आज कोई भले ही कहता रहे अंग्रेज ना आते तो हमारी उन्नति ना होती, बोलते हैं नहीं, अंग्रेज ना आते तो हमारी उन्नति ना होती। जिन्होंने लूटने का काम किया वो लुटेरे बन करके, आप उन्हें अपनी उन्नति का कारण बता रहे हैं। एक बार अपने गौरवमय इतिहास को पढ़ करके तो देखो, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। अरे भास्कराचार्य जैसे ऋषि जिन्होंने धरती पर बैठे बैठे बिना किसी टेलीस्कोप के ये बता दिया था ग्रहों की गणना कर करके पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, सूर्य से मंगल की दूरी कितनी है, मंगल से बृहस्पति की दूरी, जोर से बोलो कितनी है। कोई टेलीस्कोप नहीं था पर उनके मैथमेटिक्स इतने गजब की थी। और तुम्हें ये जान करके हैरानी होगी जो आंकड़े भास्कराचार्य ने दिए थे, आज के वैज्ञानिकों ने जब टेलीस्कोप से वो दूरी नापी तो वो ज्यों की त्यों मिली, उसमें कोई अंतर नहीं था। इतने बुद्धिमान ऋषियों की संतानें होकर के क्रेडिट उनको देते हो जिनको सोच जाकर के आज तक भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना आया, आज भी जो कागज उठा के घूम रहे हैं उनको देते हो आप ये क्रेडिट है। अरे महर्षि भारद्वाज जिन्होंने विमान शास्त्र जैसा एक ग्रंथ लिख दिया जिसमें 8 प्रकार के विमानों की चर्चा की, इतनी उन्नति में भी एक ही प्रकार के विमान चल रहे हैं ना, 7 तो अभी भी बाकी है, ध्यान रखना। तुम उनकी संतानें होकर के अपने को हीन भावना का शिकार बनाते हो। तुम्हारे पूर्वज इतने बुद्धिमान, टेस्ला कंपनी तो आज इलेक्ट्रिकल चीजों को ला रही है, क्यों जी? आज बना रही है कार ऐसी जो जल में भी चले, थल में भी चले, वायु में भी चले। पर जरा विचार करना, विश्वकर्मा नाम के ऋषि जिन्होंने पुष्पक विमान बनाया था रावण का, जो जल में भी चलता था, थल में भी चलता था और वायु में भी चलता था। तुम्हें आज बेवकूफ बनाया जा रहा है ये कह के प्यार की निशानी देखनी है तो ताजमहल चलो, प्यार की निशानी देखनी है तो ताजमहल चलो। अरे जो 10-10 पत्नी रखता हो और जो अपने यहाँ पर हरम में रखेल रखता हो उसे प्यार कहोगे तुम? प्यार नहीं थी, अय्यासियां थी। अगर प्यार की निशानी देखनी है तो ध्यान रखना, पत्नी का हरण करने पर अगर राम चाहते तो पता नहीं कितनी उत्तम उत्तम स्त्रियां मिल सकती थी विवाह के लिए, पर एक पत्नी व्रत और उस पत्नी को भी लाने के लिए जिन्होंने समुद्र पर राम सेतु पुल को बांध दिया और अपनी पत्नी को लेकर के आए, इससे बड़ा प्यार होगा? अगर प्यार की निशानी देखनी है तो राम सेतु को देखना चाहिए, उस राम सेतु को देखना चाहिए। आप सोचो जरा, अगर प्यार की निशानी देखनी है, पर ये बातें बताई कौन? क्योंकि घर में तो पता लगा बच्चे हैं तो डोरेमोन देख रहे हैं और बड़े हैं तो सनी लियोनी के ठुमके देख रहे हैं, और स्कूल कॉलेज में चले जाए तो वहां पर अकबर महान और महाराणा प्रताप महान और विलियम शेक्सपियर ने कह दिया लव इज ब्लाइंड, और जब लव इज ब्लाइंड तो बाकी जाए चूल्हे में। कहां से सीखेंगे, कहां से सीखेंगे? ऋषियों के इतिहास को तो दबाने पर लगे हुए। अगर तमिलनाडु की सरकार कह दे कि हम गीता पढ़ाएंगे तो इन्हें तुरंत दस्त लग जाते और ये कहते ना 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 ना। अगर गीता पढ़ा दी और ये कहीं सारे हिंदू बन गए तो सत्यानाश हो जाएगा भारत का। भारत की तो सुंदरता इसी में ही है कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है, सुंदरता इसमें। कन्हैया लाल की गर्दन कट गई, सुंदरता है इसमें। रोजाना हिंदुओं पर कटारी चल रही है, सुंदरता है इसमें। और इसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। अगर वो कुछ कह दे तो अभिव्यक्ति की आजादी, और हम कह दे तो थ्रेट कॉल की जाती है। हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं होता बचाने के लिए, कहते अपना खुद भुगतो। जरा विचार करो, जहाँ सीधे सीधे पक्षपात की नीतियां चल रही हो, तुम उसे सुंदरता का नाम दोगे क्या? सुंदरता का नाम दोगे? अरे हिंदुओं का देश और हिंदुओं के देश में हिंदुओं की बातें ही पराई लग रही है, तुम उसे सुंदरता का नाम दोगे? ये सुंदरता नहीं है, ये सुंदरता नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर ये दुर्भाग्य रहा तो देखो, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर ये कह दूंगी जरूर, ज्यादा दिन नहीं है, फिर थोड़े दिन के बाद वो समय आएगा जैसे पूर्वजों पर कटारी चली थी,
ऐसे कटारी हम पर भी, जोर से बोलो, हम पर भी चलेगी। क्यों? क्यों? अगर कोई उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़े होके बोल रहा है, अगर कोई उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़े होके ये बोल रहा है कभी तो मोदी जाएंगे, कभी तो योगी जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें क्या लगता है वो बिना योजना के बोल रहा है क्या? बोलो, बिना योजना के बोल रहा है? कोई ना कोई योजना तो जरूर है। वहां पर पता लगा गए थे पूजा करने, गए थे सिजदा करने, और थोड़ी देर के अंदर एकदम से इतने पत्थर कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने डाल दिए डंपर भर के कि पुलिस वालों पर तुम पत्थर पर पत्थर फेंक रहे हो और तुम्हारे पत्थर खत्म नहीं हो रहे। कहां से आ गए इतने पत्थर? ये बिना योजना के आ रहे हैं क्या? ये बिना योजना के नहीं आ रहे। तलाशी ली गई रिक्शा चलाने वालों के घरों की, इतनी इतनी तलवारें निकली, इतनी इतनी। तुम्हारे घर में क्या है? सब्जी काटने के चक्कू, और वो भी ठूटे, वो भी नहीं चलेंगे टाइम पर, और माताओं को तो वे भी नहीं मिलेंगे टाइम पर, आधे में इनके चक्कू ही खुए रहते हैं। तो आप सोचो जरा, ये बिना योजना के चल रहा है क्या? वहां रिक्शा चलाने वाला भी होगा तो चाहे मस्जिद में 5 रुपए का दान दे, और जोर से बोलो, और वे 5 रुपए भी बोलेंगे वे 5 रुपए भी, शर्म नहीं करते वे। अगर उनके यहाँ रिक्शा चलाने वाला कोई सांसद है तो क्या कहेगा? भाईजान, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और हमारे वाले ये छोटा है, पीछे रखा, मैं ऊंचा हूं, मुझे आगे रखा। ये छोटे बड़े के चक्कर में, इस ऊंच नीच के चक्कर में, ये शूद्र है मैं पवित्र हूं, ये है मैं ये हूं, इस ऊंच नीच के चक्कर में कुछ को चादर वाले ले गए और कुछ को फादर वाले ले गए, और तुम रह गए ठन गोपाल, तुम रह गए ठन गोपाल। और तुम सोचो, तुमने सुना होगा जंगल का राजा कौन होता है? जोर से बोलो, शेर की तरह दाड़ दो एक बार। वैसे क्या दाड़ोगे? यहाँ तो चिट्टे भी किराए पर लाने पड़ रहे हैं, चिट्टे भी किराए पर लाने पड़ रहे हैं। शेर, जंगल का राजा शेर होता है। हाँ, तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, आज लोकतंत्र है, और आज अगर किसी जंगल में चुनाव होने लगे तो क्या कहेंगे? भैया लोकतंत्र के हिसाब से चलेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, और अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे तो चुनाव करवाओ। अच्छा, चुनाव अगर हुआ तो राजा किसका बनेगा? जिसकी संख्या, शेरों की संख्या तो ज्यादा नहीं, चीते उधार लाने पड़ रहे हैं तुम्हें। संख्या किनकी ज्यादा है? भेड़ियों की। तो अगर भेड़ियों की संख्या ज्यादा हुई तो राजा किसका बनेगा? अगर घोड़ों की संख्या ज्यादा हुई तो राजा किसका बनेगा? और अगर गधों की संख्या ज्यादा हुई तो दिल्ली वालों आश्चर्य मत करना, गधा भी कुर्सी पर बैठ सकता है। और अगर बंदरों की संख्या ज्यादा हुई तो राजा किसका बनेगा? और परमात्मा ना करे तुमने कोई बंदर चुन लिया, परमात्मा ना करे तुमने कोई बंदर चुन लिया तो क्या होगा? क्या होगा? एक बार जंगल में सबने कहा बहुत दिन हो गए शेर को राजा बनते बनते, इसको हटाओ इसको। एक काम करो, चुस्त दुरुस्त फुर्ती वाले को राजा बना। सबने कहा बंदर से ज्यादा फुर्ती तो किसी में होती नहीं, सही बना दो, ये तो उड़ के न्याय कर देगा सारा। तो सबने कहा ठीक है, बंदर को राजा बनाओ। बंदर राजा बन गया। अब शेर पर कहां से अनहोनी थी बात, उसके तो खून खोल गया। शेर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बकरी का बच्चा उठा लिया। बकरी मैं करती हुई किसके पास गई? जोर से बोलो, पागल हो तुम, बंदर बोल रहे हो, राजा है वो, थोड़ी तो रेस्पेक्ट करो। चुनाव किया है हमने, अभी राजा बना हमने उसको, तो इतनी देर तो राजा बोल दो, है ना? बकरी गई राजा के पास, राजा जी मेरे बच्चे को बचाओ। शेर मेरे बच्चे को उठा के ले गया। सुनते ही बंदर ताव में आया, पेड़ पर चढ़ गया, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर। जब 15 मिनट हो गई है देखते देखते, बकरी कहती है राजा जी क्या कर रहे हो? इतनी देर में तो मेरे बच्चे का भरता बना के खा जाएगा, जल्दी जाओ और बचाओ उसे। बोले देख सुन, तेरा बच्चा बचे या ना बचे, पर मेरी भागदौड़ में तो कोई कमी नहीं है ना, भागदौड़ बराबर चल रही है। सिंगल जी भागदौड़ बराबर
उससे मुझे मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे राजाओं की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे राजाओं की जरूरत नहीं है। राजाओं की जरूरत कैसों की है? कैसों की है? हेमराज का सर कट के आया था कि नहीं आया था? हेमराज सैनिक सीमा पार चला गया पाकिस्तान में, सर कट करके आया। और जब उसके पिता को उसका धड़ सौंपा था ना घर वालों को, तो बूढ़े पिता ने रोते हुए एक बात कही थी, जब भर्ती करते हो तो 1 इंच की भी लंबाई कम नहीं होती, 1 इंच भी कम नहीं लेते तुम। और जब घर वालों को सौंपते हो तो गठड़ी बना के सौंपते हो। जितनी लंबाई जीते जी लेते हो, मरते हुए इतनी लंबाई दे दो दिया करो। कोई जवाब नहीं था लाश लाने वालों के पास। कहां से देते धड़? था ही नहीं। कहां से देते सर? था ही नहीं। विचार करना, क्या जेनेवा संधि नहीं थी उस समय? जी बोलो, क्या भारत में राजा नहीं था उस समय? पर फिर भी सर कट गया और कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टा पाकिस्तान सीना ठोक ठोक के बोल रहा था, काट दिया सर, कर लो हमारा क्या करोगे, कर लो हमारा क्या करोगे। पर मैं फिर कह दूं, किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन जब मजबूत राजा गद्दी पर बैठ जाता है तो परिणाम क्या होता है? विंग कमांडर अभिनंदन गया ना, विंग कमांडर अभिनंदन गया। गांव वालों ने पकड़ा, 2-4 फटके मार दिए, चेहरे पर निशान पड़ गए। वीडियो बनाई अपनी शान के लिए, उसको वायरल किया। और जैसे ही वीडियो वायरल हुई, भारत के प्रधानमंत्री का फोन पहुंचा। जितने जख्म चेहरे पर हमने देख लिए सो देख लिए, अगर इससे ज्यादा एक भी जख्म चेहरे पर बढ़ गया ना, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें नस्तो नाबूद कर देंगे, मिटा देंगे तुम्हें। तो जानते हो दूसरी वीडियो जो आई वो किसकी आई? अभिनंदन के हाथ में मग था। किसका? चाय का मग था। दूसरी वीडियो चाय पिलाते हुए आई, और केवल 2 दिन के अंदर, केवल 2 दिन के अंदर पंजाब के बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को ऐसे छोड़ने आए थे पाकिस्तान वाले, जैसे अपने जमाई को विदा करने के लिए आ रहे। आए थे कि नहीं आए थे? ये ताकत होती है, ध्यान रखना। जब कोई मजबूत व्यक्ति गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, मैं नहीं कहती तुम्हें कांग्रेस में कोई देशभक्त दिखाई दे तुम उसे बना दो, तुम्हें आम आदमी पार्टी में कोई देशभक्त दिखाई दे तुम उसे बना दो, पर शर्त यही है, निकम्मे निठल्लों के हाथ में सत्ता मत दो तो उसके हाथ में जो अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति से प्यार करना चाहता हूँ। अरे क्या बात है, जो चीजें पहले सुनने में नहीं आई।